अखिलेश यादव के कुछ विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था अनुपम को सेट करके, बिल्डर है बहुत बड़ा, उसके पक्ष में वोटिंग कर गए। कोई बड़ी बात है? एक शेर कहा किसी शायर ने कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, विधायक बिक गए। हमने तो नीतीश कुमार को और मायावती को और इनको भी, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, इनको भी इधर से उधर होते हुए देखा है। तो अगर इतने बड़े मान्यवर बदल जाते हैं तो विधायक हैं, इनको तो कई सौ करोड़ रुपए मिल गए साहब, अपनी नस्लें सही कर ली हैं इन्होंने। वो वाली बातें छोड़ दीजिए जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। बहरहाल इन लोगों ने काम कर दिया है। अब बात यह है कि इधर अखिलेश यादव जी वो अमिताभ बच्चन की बीवी को 4-4, 5-5 बार भेज रहे हैं और बात कर रहे हैं पीडीए की, और भेज रहे हो आप अपर क्लास। आप अपर क्लास क्यों भेज रहे हैं साहब? हालांकि वो कायस्थ हैं गालिबन, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन तो बड़ा संपन्न व्यक्ति है, उसके वो भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजाता है। उसकी बीवी में क्या सुरखाब के पर नजर आए? नाराज हो गई पल्लवी पटेल। आपको अपने विधायक नहीं घेरे जाते, वो आए और आकर के बदल कर चले गए कहानी। एक बिल्डर आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मेरा मुअद्दिबाना गुजारिश यह है कि जब सरकारी बिल्डर्स को चलानी है और कारपोरेट को चलानी है तो ये सामने क्यों नहीं आ जाते? अडानी साहब हों या सेठ साहब हों, ये तमाम लोग आ गए हैं और आकर के विधायकों के ईमान खरीदते हैं बेचारों के, क्या फ़ायदा? हालांकि इनको कोई ज़्यादा नुकसान पड़ने वाला नहीं है, उन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी है पहले से ही। जैसे दर्शक बदल जाता है, वोटर बदल जाता है, ऐसे ये भी बदल गए। तो वोटर बदला कभी इधर कभी उधर, तो ये भी बदल गए। तो कोई बड़ी बात है क्या? उससे उम्मीद ये कर रहे फरिश्ते हैं, ये पैसा खर्च नहीं करते, ये इन्वेस्ट करते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मस्जिद और मंदिर में बांटते हैं, आपसे लेते हैं, सत्ता का सुख पाते हैं। क्या दिक्कत है? आप भी ऐसे करोगे? कोई चीज़ सस्ती लेके महंगी बेच दोगे? नहीं बेच दोगे, क्या होगा अगली बार फिर? तो ये भी बिजनेस कर रहे हैं। बात चल रही कि वो जो सरकारें जो बता रही हैं कि लोकतंत्र भी है और न्यायपालिका भी है और हमारी नीति भी है, अरे यार ये नीतियां हैं कहाँ? ये कारपोरेट ही जब देश को चलाना ठहरा है पीछे से, तो उसको डायरेक्ट ले आओ सामने। प्राइवेट और जो सरकारी विभाग है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात अलग है कि खून चूसा जा रहा है, लेकिन किसी ज़माने में जो BSNL होता था वहाँ पर बैठा सरकारी आदमी कैसा बिहेव करता था, चूँकि उसकी नौकरी की चिंता उसे थी नहीं। इतना मोटा पेट है, मुंह में उसके जो है गुटखा भरा हुआ है, यूँ कर रहा है वो। और वहाँ एस्कोटल पे चले जाओ, आइडिया पे चले जाओ, वहाँ पर 15,000 में 12,000 में अच्छा खासा मोले पानी भी लेकर आता है वो। और बात कर रहे हैं वो, ट्रांसपेरेंसी भी है। ये बात दीगर है कि वो कारपोरेट को मालदार करना गरीब आदमी मजबूर हो रहा है। नीतियाँ तो इसलिए आई गई थी कि सरकार नीतियाँ लाएंगी, इन विभागों के जरिए इम्प्लीमेंट होगा, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा, जैसे राशन की दुकान से पहुँचता है। तो आपको जब ये सरकारें ये सेठ और वो सेठ चलाएंगे और अडानी और अंबानी चलाएंगे, तो आप ये चोला क्यों उड़ाते हो सफ़ेद कपड़ों का? बताइए। आप डायरेक्टली लेकर आओ। कुणाल कामरा ने कही थी किसी पर कि मुझे बर्दाश्त नहीं है ये चीज़, आप मेरे डायरेक्ट कॉर्पोरेट को दे दो। बहुत पुराना मुझे उसका स्टैंड अप कॉमेडी का एक सीन याद आ जाता है। तो आपको जब 2014 में अडानी की 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और 2022-23 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले दुनिया में दूसरे नंबर का मालदार बन गया, ये फ़र्क नज़र नहीं आता और उसे एक्सेप्ट करते हो, तो फिर दिक्कत क्या है? लोगों ने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया कि इसके खिलाफ जो है बड़ी परेशानी थी, इसके खिलाफ साजिशें थी, बाहर के देश के लोग कर रहे थे। अरे तो और कोई आदमी मालदार क्यों नहीं होता भाई? देश का 1% के हिस्से में 60% संपत्ति क्यों है? बताइए। पर कैपिटल इनकम यहाँ की क्यों है, बांग्लादेश की बेहतर क्यों हो गई है? आप 3रे 5वें नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की पर कैपिटल इनकम तो अच्छी है ना। अब आप कहोगे साहब वो तो लोग थोड़े से हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो चीन की पर कैपिटल इनकम अच्छी क्यों है? वहाँ तो ज़्यादा है हमसे। चलो वो बराबर के होंगे, लेकिन कोई जवाब थोड़ी कि 91 में चीन जो बराबर में खड़ा था दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 18-20 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमियाँ 3 पे 3.25 पे लटक रहे हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी से सरकार ली थी मनमोहन सिंह ने अपने हाथों में, तो $750 बिलियन की इकोनॉमी थी, 0.1 ट्रिलियन। और जब दी 2014 में तो 2.25 के करीब, और अब क्या 3.25 3.5। तो बात यह है कि 10 साल में आपने किया, जबकि बड़ा बूम आ जाना चाहिए था। अब आप कहोगे साहब वो तो जो है कोरोना आ गया था, तो कोरोना में फिर अडानी मालदार क्यों हो गया था? बताइए। ये कृषि क्षेत्र प्लस में क्यों था? लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती ना, आपके समझ में और मेरे समझ में आती नहीं है। और अखिलेश यादव के विधायक टूट गए। अरे बोला ना टूट रहे हैं यहाँ वो इमाम साहब का लड़का देख रहा था, 9 उम्र लड़का, उसे शाही इमाम बना रखा है, परसों मैंने खबर देखी। हो सकता है वो काबिल आदमियों में जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन तुम्हारा ही बेटा क्यों बन रहा है साहब बुखारी, या तुम्हारा पोता जो भी कोई है वो इमाम साहब है ना, वो तो उसमें क्या है, तिजोरी है कोई, लेकिन हाँ बड़ा मनसब है।
तो ये मस्जिदों में और मंदिरों में और जो मदरसों में भी मनसब हैं, वहाँ भी इतने मोटे मोटे पेट करके मज़ारों पर बैठे हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी है। वो आता है वहाँ पर पागल होकर और आकर कहता मज़ार पे तुझसे ही लूँगा, तुझसे ही लूँगा। कुछ भी नहीं देगा वो, लेटा चुप, वो कुछ नहीं देगा। कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो नहीं देगा, मजबूर है वो। उस पर हाजिरी दे, उसके बारे में अच्छी बात कह दे, उसके वसीले से भी मांग ले, तुझसे ही लूँगा, नहीं देने का तुझे वो। तो ये जो है खड़े को मांग रहे हैं, तुम पड़े से मांग रहे हो, फ़र्क क्या है? मैं एक तबके से इस वक्त जो है मुस्लिम तबके से हुआ हूँ, बहुत बड़ा अदारा है ऐसा। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आ जाता हूँ राजनीति में। अखिलेश यादव के विधायक टूटे, बड़ी बात है। अखिलेश यादव भी बड़े टन्नेशाही से ज़िंदगी गुजार रहे हैं साहब, पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये जो भागा है वहाँ से मुख्य सचेतक, इसने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को नाराज़ कर दिया। नाराज़ कर रहा था, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा, कानों में रुई है, पता नहीं मिलते नहीं है, ज़मीनी एहसास नहीं है। वहाँ मुलायम सिंह रामपुर चले जाते हैं आज़म खान के पास, सारी परेशानी ख़त्म कर देते हैं। तो जब आपके दिमाग में ये वाले बातें हैं तो होगा। लेकिन देश के जो ये राजनीतिक हालात हैं, इसमें बेहतर ये है कि कारपोरेट के हाथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सत्ता दे दे। इनडायरेक्ट वे में भी तो वही चला रहे हैं। 2-3 खबरों का मिश्रण था। एक तो ये मैंने आपको बताया कि कारपोरेट चला रहा है, और दूसरी खबर मैंने आपको ये बताई कि साहब अखिलेश यादव के विधायक जो हैं किस प्रकार से टूटर। ये एक लंबी सीरीज़ है। जब पैसा, धन, बल इस्तेमाल होता है, जो भी कर रहे हैं, तो ये कोई भी बिक जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।